So let me write down, then I will start formula. Number one, we have seen yesterday equation of a plane. Equation of plane in normal form. Which form? This is basic plane बताया, normal form. Normal form का सबसे पहले vector form बताया. Vector form that is r vector dot n cap equal to क्या देखा हमने d, where n cap is direction cosines of normal to the plane and d is distance between origin and normal, where n cap equal to आपको formula पता है, where n cap equal to r. Otherwise we have seen other formula r vector dot n vector equal to capital D, where d is, that is where n vector is direction ratio of normal to the plane. नंबर वन ये देखा था. नंबर टू इसी का कार्टेशियन फॉर्म देखे हमने. सो कार्टेशियन फॉर्म था सबसे पहला वाला में दैट इज lx प्लस my प्लस nz. जस्ट मुझे एक बार गो थ्रू करने दो. सो दैट इज वेयर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो वो डायरेक्शन कोसाइंस होगा, अदरवाइज मैंने क्या बोला वो रेशियो होगा. सो अदरवाइज इसका अनदर फॉर्मेट हमने देखा था, एंड अनदर फॉर्मेट ये था ax प्लस यहाँ पे वेर l कमा m कमा n आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ n वेक्टर n कैप, ओके, नॉर्मल टू दी प्लेन. और अदरवाइज अनदर फॉर्मेट देखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू d, वेर a कमा b कमा c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ DRS ऑफ n वेक्टर. ये फॉर्मूला सिर्फ यही फॉर्मूला देखा था. नंबर टू इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हमने देखा था. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर. इसका फॉर्मूला देखा था बेटे, वेक्टर फॉर्म गिवन वेक्टर. सो इसका वेक्टर फॉर्म देखा था हमने. वेक्टर फॉर्म था दैट इज आर वेक्टर माइनस ये वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या था, जीरो. मैंने बोला इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट ओरिजिनल फॉर्म, वही फॉर्मेट आ जाएगा. और अदरवाइज कार्टेशियन फॉर्म देखा था हमने. कार्टेशियन फॉर्म क्या था, सो दैट इज ए इनटू ये वेक्टर है पासिंग पॉइंट, एन वेक्टर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन. और इसी का कार्टेशियन फॉर्म ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू ax प्लस by प्लस cz. ना a into x minus x1, a into this is passing through a point given a better, plus b into y minus y1 प्लस c into z minus z1 इक्वल टू क्या देखा था, जीरो. बस यही फॉर्मूला देखा था, उसी को मैंने गो थ्रू करके कंपाइल करके आपको लिख दिया. ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है. इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म का, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन प्लेन का पासिंग थ्रू ये गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ये गिवन वेक्टर का वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म. बेटे गॉट इट? से यस नो बच्चे? मैम बोर्ड ब्लर है अभी. ओके ओके, just a minute. बेटे नाउ क्लियर? हाँ बच्चे? यस मैम. बेटे सभी का क्लियर? नो मैम. पार्शियली क्लियर? नो मैम. नो नॉट क्लियर. मैम ब्लर है. अच्छा एक मिनट बेटे, एक मिनट. अब देखना बेटे. क्लियर है मैम. Okay. So these are all the formula yesterday we have seen. Okay. So ये फॉर्मूला को एक बार गो थ्रू कर लेने बेटे, आपको याद होना बहुत जरूरी है. अब मुझे लेने दो, अब आगे फॉर्मूला प्रोसीड कर रही हूँ. एक बात याद रखना बेटा, बस यही बेसिक इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है. इसके अलावा प्लेन आइदर, यहाँ पे एक नोट भी दे रही हूँ, आइदर ये एक प्लेन 1 पॉइंट से पास करें, 2 पॉइंट से पास करें, 3 पॉइंट से पास करें. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये रहा बेटे. एक पासिंग थ्रू 1 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट से भी पास करें तभी भी ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं. 3 पॉइंट से पास करें तभी भी यही इक्वेशन यूज करके मैं आराम से प्लेन इक्वेशन निकाल सकती हूँ. फिर भी पर्टिकुलर सम फॉर्मूला इज देयर. सो यहाँ पे ये एक नोट दे रही हूँ, आइदर प्लेन इज पासिंग थ्रू, आइदर प्लेन इज पासिंग थ्रू. बेटे बस इसी फॉर्मूला को याद रखना, आराम से वी कैन प्ले यूजिंग थ्रू दिस फॉर्मूला. Either plane is passing through
1 point or 2 point, 1 point or otherwise 2 point and then or 3 point. कितने भी point होने, 3 point भी होने दे, or 3 points. We can use कौन सा फॉर्मूला, a into x minus x1 plus b into y minus y1. आपको बहुत क्वेश्चन करके दिखा दूंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. सो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं. इवन देन फॉर्मूला नंबर 3, इक्वेशन ऑफ 3 पॉइंट्स के लिए एक अलग फॉर्मूला दे रखा है, दैट्स आई विल टेल यू. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला अलग से डिस्क्राइब कर रखा है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग. अदरवाइज मैंने बोला इसी फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ सबसे पहले इसका वेक्टर फॉर्म ले लेती हूँ. वेक्टर फॉर्म में सो 3 पॉइंट्स में बेटा लेट a वेक्टर कमा b वेक्टर कमा c वेक्टर आर 3 पोजीशन वेक्टर, आर 3 वेक्टर्स, आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स बेटा, अंडरस्टूड. and equation of a plane passing through these 3 non-collinear points बेटा. non-collinear मतलब एक लाइन में नहीं रहेगा, passing through 3 non-collinear points. so equation of a plane passing through 3 points का r vector minus a vector dot b vector minus a vector cross c vector minus a vector equal to क्या है 0. once again इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स का वेक्टर फॉर्म क्या बताया, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइ एवरीथिंग गिवन. यू नो हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, यू नो हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट. सो जब करोगे आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्राइट अवे आ जाता है. इनकेस 6 मार्क क्वेश्चन में प्लेन में आ गया और पूछ रहे हैं, इसमें यूज करोगे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, स्ट्राइट अवे फॉर्मूला में डालो, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. सो इसी का कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा बेटे, सो कार्टेशियन फॉर्म आएगा आपके पास. so that is r vector minus a vector है ना, so that is x minus x1, y minus y1, z minus z1, b minus a, that is x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1 and c minus a, x3. इसके लिए मैं यहाँ पे लेट दे रखा होगा बेटा, ये x1 y1 z1 and b x2 y2 x2 y2 z2. मैं लिख देती हूँ पूरा प्रॉपर तरीका से. and c x3 y3 z3 and c क्या है, and c x3 y3 c x3 y3 z3 are 3 non-collinear points, are 3 and non-collinear points. collinear हो तो determinant value 0 आ जाएगा बेटे. 3 collinear points, 3 non-collinear points. then equation of a plane कार्टेशियन फॉर्म क्या आ जाता है बेटे, so that is x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 and then x3 minus वही ये c minus a, x3 minus x1. इसी का हम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रही हूँ, y3 minus y1, z3 minus z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे 0. बेटे समझ आ रहा है, से यस नो बेटे. यस मैम. यस बेटे, राइट डाउन प्रॉपरली, ये सब कुछ प्रॉपर तरीका से लिख के रखो, सो दैट आप एक पेज में आपका फॉर्मूला पूरा कवर अप हो जाएगा. राइट डाउन फास्ट बच्चे, एटलीस्ट आज फॉर्मूला फिनिश करने की कोशिश करूंगी.
बेटे राइट फास्ट बच्चे। Done, ma'am. यस नाउ लिसन बेटे, फॉर्मूला पूरा डेरिव कर रही हूँ। अभी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स वो सब नहीं है, तो इसलिए उसको करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो फॉर्मूला मैं कर रही हूँ ये पेज में आ रहा है, उसको बहुत अच्छी तरह गो थ्रू करना है। नाउ नेक्स्ट देख रही हूँ बेटे, फॉर्मूला नंबर 4, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through intersection of two plane, passing through intersection of two plane, intersection of two planes। इसका डायग्राम मैं दिखाती हूँ, two planes। सो डायग्राम पहले वेक्टर फॉर्म लेने के पहले डायग्राम आपको शो करके किसी तरह होता है। मान लो सी लेजर, अब ये इधर यहाँ पे देखना, ये एक प्लेन दे रखा है, ये वाला प्लेन मान लो r.n1 इक्वल टू d1 एंड दूसरा प्लेन ये रखा है बेटे r.n2 इक्वल टू d2। सो दो प्लेन हो गया, एक ये रहा प्लेन, एक ये रहा प्लेन। सो मैंने क्या पता है, पहला प्लेन ये वाला प्लेन ले रही हूँ r.n1 इक्वल टू d1 एंड ये वाला प्लेन ले रही हूँ r.n2 इक्वल टू d2। अब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल रहे हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, ये रहा ये वाला पार्ट ही इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों प्लेन। अब इसके थ्रू एक और प्लेन पास हो रहा है, यू पास हो रहा है बेटे। सो ये वाला इक्वेशन निकाल रही हूँ मैं, जो हाथ में रखी हूँ ये वाला इक्वेशन निकाल रही हूँ, दिस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये डायग्राम मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगी। सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन का सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म। नंबर 1 वेक्टर फॉर्म। सो वेक्टर फॉर्म में लेट r.n1 इक्वल टू, इसका पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। इधर वेक्टर फॉर्म हो कार्टेशियन फॉर्म हो, डायग्राम तो वही रहेगा आपको जो मैंने दिखाया। ये देखो, ये एक पहला प्लेन है, ये n1 प्लेन है, और दूसरा प्लेन ये मान लो n2 प्लेन है, और ये एक प्लेन यू जा रहा है बेटे। ये है आपका, मैंने जो भी आपका डायग्राम दिखाया था। सो लाइक दिस। सो नाउ सबसे पहले वेक्टर फॉर्म देखते हैं। ये n1 प्लेन मान लो, सो अदरवाइज p1 p2 ले लेते हैं, दैट इज अप टू योर चॉइस। सो वेक्टर फॉर्म क्या होगा बेटे, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लेट r vector dot n1 vector equal to d1 and r vector dot n2 vector equal to d2 are two planes, then equation of a plane, two planes, then equation of a plane passing through intersection of two planes, passing through intersection of two planes। क्या आ जाएगा बेटे, ये वाला प्लेन निकाल रही हूँ, ये तेरे का r.n1 इक्वल टू d1 एंड r.n2 इक्वल टू r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2। दो प्लेन दे रखा है। देन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ये वाला प्लेन क्या होता है, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा इंटू d2। बेटे माइंडेड लैम्डा इज स्केलर, ये स्केलर हम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। n1 वेक्टर नॉर्मल टू दी फर्स्ट प्लेन, ये रहा बेटे। n2 वेक्टर नॉर्मल टू दी सेकंड प्लेन, ये रहा आपका। गिवन होगा d1, गिवन होगा d2, गिवन होगा, सीधे उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। लैम्डा वैल्यू किसी तरह निकालना है, दैट्स वी विल सी लेटर ऑन। नाउ नेक्स्ट इसी का हम कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। सो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपको पता है ax प्लस by। सो यहाँ पे लेंगे a1x प्लस b1y। सो इसी का कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा, कार्टेशियन फॉर्म। सो दैट इज लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 एंड a2x and then plus b2y and then plus c2z equal to d2 are any two planes, then equate planes, then equation of a plane passing through intersection of two planes, intersection of above two plane। ऐसा फॉर्मूला क्या बताया, फर्स्ट प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1। वो हमेशा लेफ्ट साइड में लेकर आओ, राइट साइड में 0 रखो।
प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन। सेकंड प्लेन क्या दे रखा है, दैट इज a2x, वही है, उसी को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये लैम्डा हाउ टू फाइंड, वो तो डिफरेंट तरीका देता है, क्वेश्चन में दे रखा होगा, वो उसके थ्रू हम निकाल देंगे। नाउ सी अनदर फॉर्मूला नंबर 5, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटे इंटरसेप्ट फॉर्म का ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, साइड में डायग्राम ड्रॉ करती। सो इधर देखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसमें हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। ये रहा ये a, 0, b कोऑर्डिनेट ये रहा 0, b, 0 एंड c y एक्सिस z एक्सिस पे ले लेते हैं, दैट इज c हो जाएगा 0, 0, c। इन तीनों का ज्वाइन करो, हमने ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वही पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वही पहला वाला फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं ये फॉर्मूला का डराइव कर रही हूँ। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बोर्ड में, प्रूव दैट दिस and hence find the equation of a plane, इसलिए प्रूफ दे रही हूँ। so equation of a plane intercept form find कर रही हूँ। so let plane passing through, let plane passing through, कहाँ से पास करें, let equation of a plane, पहले equation of a plane लेने थी, let equation of a plane generally we used to take, इसका PQR ले लेना बेटे, क्योंकि ये ABC आप उसमें भी लोगे कंफ्यूज हो जाओगे। सो लेट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जनरली वी टेक ax प्लस by प्लस c इक्वल टू d, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिंस इट इज पासिंग थ्रू, ये जो प्लेन है वो पास कर रहा है PQR से, सिंस इट इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स फॉर्मूला दिया उससे भी निकाल सकते हैं, वो आपका चॉइस है। सिंस इट इज पासिंग थ्रू, इट इज पासिंग थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू P, Q, R। अब इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूं बेटा, सबसे पहले P पॉइंट रखूं, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, क्या आएगा, सो दैट इज a इंटू a, x की जगह से a, y की जगह से 0, z की जगह से 0 रखूं, प्लस 0 इक्वल टू d। सो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू, दैट इज मैं किसका वैल्यू निकाल रही हूँ, a का वैल्यू निकालती है, a इक्वल टू d अपॉन क्या हो जाएगा a। सिमिलरली दूसरा पॉइंट रखोगे बेटे, q पॉइंट से पास करेगा, सो दैट इज 0 प्लस b into small b plus 0 equal to d. So this implies b equal to, that is b equal to क्या आ जाएगा, d upon b। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट रखूंगी 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, इसकी जगह से c इंटू स्मॉल c रखूंगी वहाँ पे, क्योंकि z की जगह से c रखूंगी, दैट इज इक्वल टू d। दिस इंप्लाइज c इक्वल टू क्या आ जाएगा, d अपॉन c। अब क्या कर रही हूँ आगे मैं बताती हूँ, पहले इसको नोट डाउन करो बेटे, समझ आ रहा है बेटे, say yes no, हेलो, Yes, ma'am. yes, लिखो बेटे, लिखो, फास्ट लिखो। Done, ma'am. यस बेटे, यस। नाउ अब इन सबको इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ, इक्वेशन 1 में रखूँ, वी विल गेट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगा।
आज सिर्फ फॉर्मूला को गो थ्रू करती हूँ. सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ बेटा इंस्टेड ऑफ ए इंटू एक्स प्लस बी की जगह से डी अपॉन बी इंटू वाई and c की जगह से d upon c into y z that is equal to capital D. थ्रू d से डिवाइड करूँ so x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1. This is the equation of a plane intercept form where a comma b comma c are x comma y comma z intercepts respectively. Okay fine. So इसी का हम क्या भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 होना चाहिए. समटाइम्स क्वेश्चन आता है फाइंड वाई इंटरसेप्ट प्लेन देयर का होगा, उसको पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही इंटरसेप्ट निकालो जो भी इंटरसेप्ट दे आर आस्किंग. ये 1 मार्क क्वेश्चन में रिपीट होता है बेटा. सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने बताया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6. if two lines are coplanar, वही कोप्लेनर मतलब उसका SD क्या होगा, लाइज ऑन दी सेम प्लेन. एक प्लेन के ऊपर दो लाइन जा रहा है ना, वो पैरेलल हो तो दोनों सेम बन जाता है बेटे. सो वो कैसे करना है, बी वेक्टर. सो इसका वो चलो वो सब बाद में देखेंगे, पहले प्लेन तो समझो. लेकिन इफ टू लाइन्स आर कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में लाई कर रहा है, वो दोनों कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि एक लाइन यूं जा रही है, एक लाइन यूं जा रहा प्लेन के ऊपर, वो जाके इंटरसेक्ट होगा, मतलब SD 0 हो जाएगा. उसके बाद वो इक्वेशन ऑफ इसी बोर्ड का इक्वेशन निकालना, वो कैसे निकालते हैं. सो अब कोप्लेनर निकाल रही हूँ, कोप्लेनर सो कोप्लेनर क्या होता है अब देखना बेटा. सो नाउ सबसे पहले वेक्टर फॉर्म देखते हैं. आपका फॉर्मूला से मतलब है, फॉर्मूला समझा के दे रही हूँ. वेक्टर फॉर्म में लेट आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू इनटू b2 वेक्टर. आर कोप्लेनर मतलब का क्या बताया बेटे, लाइज ऑन दी सेम प्लेन, लाइज ऑन दी सेम प्लेन. देखो सेम प्लेन मतलब एक ही प्लेन के ऊपर आएगा, अंडरस्टूड है. ओके देन कैसे आप ये कोप्लेनर शो करोगे, वेरी शॉर्ट मेथड में बता रही हूँ यहाँ पे. सो दैट इज आपका वही SD इक्वल टू क्या लोगे 0. SD का फॉर्मूला. सो कोप्लेनर देन अब क्या होगा बेटे, आर वेक्टर दैट इज कोप्लेनर का क्या फॉर्मूला होगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट क्या होगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 0. ये कोप्लेनर शो कर दिया. देन इसी का इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन containing two lines, containing above two lines, मतलब ये तो हमने निकाल दिया. हाँ बेटे, अब हमें ऑडिबल. यस बेटे, यस मैम. हाँ ओके फाइन. नाउ लिसन. सो ये दोनों लाइन एक प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर बोलते हैं. कोप्लेनर हो SD इक्वल टू 0 प्रूव करते हैं. अब वो जो दोनों लाइन लाई करता है उसी का इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग अबाउट टू लाइन्स वो निकालती हूँ. दैट इज आपका क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू 0. बेटे a2 की जगह पे r वेक्टर डाल देते हैं. आपका a1 गिवन है आपके पास, b1 क्रॉस b2 निकालना आता है, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, तेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा कंटेनिंग टू लाइन्स. अभी इसी का कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं. कार्टेशियन फॉर्म बेटे मैं फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझा के दे रही हूँ, प्लीज समझ लेना. नाउ लेट आपका टू लाइन्स ले लेते हैं, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 एंड अनदर लाइन ले लेती हूँ x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2. आर कोप्लेनर ये दोनों कोप्लेनर हो गया. देन क्या करते हैं इसको कोप्लेनर, देन इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. वही इसी का कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रही हूँ बेटे.
then direct B1 cross B2, that is A1 A2 A1 B1 C1 first line का direction ratio, second line का direction ratio A2 B2 C2 equal to क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बेटे यहाँ तक लिखो, फास्ट लिखो, फास्ट लिखो। then equation of a plane containing two lines, equation of a plane containing two lines, इसको बेटे राइट फास्ट, राइट फास्ट। बेटे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन्स, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन्स मतलब कोप्लानर, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कोप्लानर निकाल रही हूँ। x माइनस एक्स, बस x2 हटा के x माइनस x1 y माइनस y1 and then z minus z1, then a1 b1 c1, then a2 b2 and then c2 equal to 0। बेटे थोड़ा फास्ट लिखो बेटे। all formula first I will ask you, if you say the formula then only I will continue, so please go through all formulae collectively I am giving, so be alert everyone। If you have written then if you have written tell me बेटे। Done ma'am। ओके नाउ अनदर फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला पूरा आपको एक बार फाइनली गो थ्रू कराऊंगी, बताऊंगी आपको, आपको याद करने पड़ेगा बेटे। नाउ distance between point, that is a perpendicular, understood बेटे, perpendicular distance between point and plane, एक plane और point का distance निकाल रहे हैं। सपोज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन गिवन है, सो डायग्राम आपका यू रहेगा, ये रहा प्लेन और ये रहा पॉइंट, दैट इज ये वेक्टर मान लो, इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये हम निकाल रहे हैं। प्लेन दे रखा है आपके पास ax प्लस बी वाई, सो मैं वेक्टर फॉर्म लिख रही हूँ, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में जाते हैं। सो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी इज अ प्लेन ले लेते हैं एंड अनलेट ए वेक्टर इज अ पॉइंट, ए वेक्टर इज गिवन पॉइंट, ये रहा ए वेक्टर बेटे, ये ए वेक्टर है और ये हो गया आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ये प्लेन इक्वेशन हो गया। अब इसके बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से देखिए यहाँ तक जॉइनिंग तक डिस्टेंस निकाल रही हूँ, सो दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताए हैं आपने 11th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी द होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। अभी इसी का कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन इक्वेशन कार्टेशियन में ले लूँ, सो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन ले लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी z इक्वल टू डी इज अ प्लेन एंड पॉइंट हम ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, सो दैट इज x1 कमा y1 कमा z1, देन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, पॉइंट एंड प्लेन इस आपका क्या आएगा d इक्वल टू so d equal to what is the formula, that is ax1 plus by1 plus cz1 minus d the whole upon magnitude, वही है बेटे a square plus b square plus c square, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन का। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट एक फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन
टू पैरेलल प्लेन्स. पैरेलल मतलब क्या होगा बेटे? डायरेक्शन रेशियो सेम होगा पैरेलल प्लेन्स. सो दैट इज लेट आर वेक्टर डॉट ये एन वेक्टर है वो सेम होगा. एन वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d1. डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा तभी तो पैरेलल बनेगा. सो एंड आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d2. सो देन डिस्टेंस बिटवीन देन d इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? d1 माइनस d2 upon the magnitude of n vector. This is distance between two parallel planes. ये हो गया distance between point and plane और ये हो गया distance between two parallel planes का. बेटा इसके बाद कुछ angle between two planes था वो सब हट गया. So angle between lines and plane that's I don't know whether it is there or not. वो भी syllabus में नहीं है. So आपको मैंने 8 formula total derive किया. ये 8 की 8 आप go through करो. जब तक ये माइंड में नहीं आएगा तो आपको एक्सरसाइज फॉलो करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. आर यू क्लियर बेटे? बोलो से यस नो बेटे. Yes. So write down. Okay, write down. Go through all the formulas. So tomorrow's class off. 2nd October. Okay, fine. Then we will see on Monday. Start prepare. Okay. So tomorrow almost I have meeting. That's let you know. I will send ID. Which class I will have meeting. That's I will inform you. Beta be prepared. Be prepared. Always. Clear? Okay, note down fast, then I will wind up. Done, ma'am. Okay, bete, thank you. Bye.